नए साल में अगर आप हाईवे पर सफर प्लान कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी पर फास्टैग जरूर लगवा लें। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा तो टोल प्लाजा पर आपको परेशानी हो सकती है। 1 जनवरी से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होने जा रहा है। फास्टैग को लेकर क्या है एनएचएआई की तैयारी और क्या है इससे जनता को परेशानी, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 1 जनवरी से पूरे देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। तो यदि आप भारत के किसी भी हाईवे पर सफ़र करना चाहते हैं तो अपने गाड़ी में फास्टैग जरूर लगवा लें, अन्यथा आपको लंबी लंबी लाइनों में लगकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक जो एक कैश लाइन चल रही थी, 1 जनवरी से वो कैश लाइन भी ख़त्म कर दी जाएगी। आपको फास्टैग लगवाना 1 तारीख के पहले कोई कैश लाइन बंद हो रही है, डबल टोल कटने लगेगा 1 तारीख से, इसलिए आप फास्टैग लगवा लीजिए जिससे आपका सिंगल टोल ही कटेगा। फास्टैग कैश लाइन पूरी बंद हो रही है 1 तारीख तक और 160 रुपये 1 तारीख से पूरी कैश लाइन बंद हो जाएंगी। पूरी फास्टैग हो रहा है। ये लीजिए भैया, अभी तो बोल दे, अभी तो हम बोल देंगे पर आगे से भाई साहब नहीं हो पाएगा। 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य तो होने जा रहा है, लेकिन अभी भी कई निजी वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा है। हालांकि ज्यादातर कमर्शियल वाहनों ने फास्टैग का उपयोग पहले ही शुरू कर दिया है। निजी वाहन मालिकों को या तो फास्टैग की अनिवार्यता की जानकारी नहीं है या वो अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। डीबी लाइव की टीम ने टोल प्लाजा पर देखा कि सिंगल कैश लाइन पर वाहनों की लाइन ज्यादा लंबी है, जबकि फास्टैग लगे वाहन बिना रुके निकल रहे हैं। हालांकि एनएचएआई दावा कर रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा वाहनों पर फास्टैग लग चुका है और 80% तक टोल कलेक्शन फास्टैग से ही हो रहा है। लेकिन कैश लाइन पर लगी वाहनों की लंबी लाइन एनएचएआई के दावों की अलग ही हकीकत बयां कर रही है। फास्टैग को लेकर जनता की भी अपनी परेशानी है। रिटर्न का टोल न कटने के कारण जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो बिना टोल से गाड़ी निकले ही फास्टैग से टोल कटने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट की जो फास्टैग की जो पॉलिसी है वो काफ़ी फ़ायदेमंद पॉलिसी है पूरे देश के लिए, देश के लोगों के लिए, जो भी परिवहन करते हैं या जो प्राइवेट कार्स भी चलाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पहले के ज़माने में जो भी गाड़ियाँ रोड पर जाती थी हमको टोल टैक्स पर लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता था, नगद पैसे लेके जाना पड़ता था। ये सब चीज़ें ये फास्टैग अनिवार्य होने से ये सब चीज़ें जो है ये रुक जाएंगी। अब हम डिजिटली अपने पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करके और ईज़िली मूवमेंट कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और रिस्क भी जो है, रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाएगा। इसमें कुछ जो विसंगतियां हैं उसको पहले केंद्र सरकार को दूर करना चाहिए और उसके बाद ही इसे पूरी तरह लागू करना चाहिए। इसमें सबसे पहली विसंगति ये है कि कई टोल प्लाजा जो उन्होंने सरकार ने बनाए हैं वो ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां नेटवर्क का अभाव है। जब चूँकि नेटवर्क काम नहीं करते इसलिए वहाँ टोल नहीं कट पाता, तो हमें वहाँ मैनुअल रसीद कटाना पड़ती है। लेकिन बाद में जब हमारी गाड़ी दूसरे दिन या शाम को फिर वो हमारा डबल वो कट रहा है टोल। इसकी हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन टोल प्लाजा के अधिकारी इस पर कभी ध्यान नहीं देते। देश में वर्तमान में 562 टोल प्लाजा एक्टिव हैं, जो प्रतिदिन लगभग 100 करोड़ से अधिक टोल वसूलते हैं। वाहन चालकों की सुविधा के लिए एनएचएआई को इन तकनीक समस्याओं पर भी जल्द काम करना होगा, ताकि जनता को फास्टैग के वो सभी फायदे मिल सकें जिसका एनएचएआई दावा कर रहा है। यदि आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा तो टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से आपसे डबल टोल लिया जाएगा। साथ ही आपकी गाड़ी फास्टैग लाइन में फंसने से दूसरे वाहनों को भी असुविधा होगी। फास्टैग से न केवल आपका समय बचेगा बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। साथ ही प्रदूषण को भी कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। वाहन चालकों को सुगमता से फास्टैग उपलब्ध हो, इसके लिए एनएचएआई ने 30,000 से ज्यादा पीओएस बनाए हैं। टोल प्लाजा पर तो फास्टैग उपलब्ध है ही, साथ ही टोल के आसपास के पेट्रोल पंप पर भी फास्टैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए, हम 15 तारीख से ही तैयारी कर रहे हैं और हमने पहले तो बैनर्स वगैरह सारे लगाए हैं, मीडिया में भी प्रचार प्रसार किया है कि सभी लोग फास्टैग ले लें क्योंकि 1 तारीख से अनिवार्य हो रहा है। दूसरा, हमने अभी 20 तारीख से ड्राई रन चालू कर दिया है, मतलब लोगों को 20-20 मिनट के लिए हम रोक रहे हैं कि नहीं, आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, आप इससे जाइए, फास्टैग लगाइए। इस तरह की हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमने मार्शल भी लगाए हुए हैं 4-5 जो लोगों को रोक के और उनको बता रहे हैं कि आप फास्टैग लीजिए, जिससे कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े 1 तारीख से। फास्टैग की तैयारी को लेकर एनएचएआई के अपने दावे हैं, तो वहीं जनता अपनी परेशानी बता रही है। अब ये 1 जनवरी के बाद ही पता चलेगा कि फास्टैग की तैयारी को लेकर एनएचएआई के दावे कितने सफल साबित होते हैं।
क्या जनता को लंबी लंबी लाइनों से निजात मिलेगी या और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा? DB लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले।